जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 23वां अध्याय। इससे पहले वाले अध्याय में हमने सुना है कि कौन सा भोजन करना चाहिए और कौन सा त्यागना चाहिए। आज हम सुनते हैं कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है। राजा दृढ़धनवा बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण ने कहा कि इस प्रकार राजा दृढ़धनवा की पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए कहा कि हे राजाओं में सिंह सदृश पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के पाप का नाश होता है। एक बार की बात है, सौभाग्यनगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़े बुद्धिमान और अत्यंत बलवान राजा रहता था। वह क्षमाशील, धर्मों को जानने वाला, दया से युक्त ब्राह्मण और भगवान का भक्त था। प्रभु की कथा श्रवण में हमेशा तत्पर रहता और अपनी प्रजा व स्त्री से प्रेम करने वाला था। वह चतुरंगणी सेना से युक्त ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रकला था, जो पतिव्रता, महान भाग्यवती और भगवान की भक्ति करने वाली थी। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त मुनि को देखा और उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया, उनकी विधिवत पूजा करी। उन्हें भक्ति से आसन देकर स्वयं उनके सम्मुख बैठ गया। वे विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ से बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा राज्य सफल हो गया। जो श्री कृष्ण भगवान के सेवक मेरे घर को आए हैं। हे प्रभु, हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। जो कोड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, वह दिन उसका विफल है, ऐसा वेद के जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विजातीय विष्णु भक्त हो, वे सब पूज्य हैं। उनका मन, कर्म और वाणी से सत्कार करना चाहिए। मुझसे गर्ग गौतम सुमंतु ऋषि ने कहा है, जब तक सूर्योदय नहीं होता तभी तक तारागण की प्रभा रहती है, और जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आते तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त मुनि ने कहा, हे चित्रबाहु, हे महाभाग, हे नृप, तुम इस समय धन्य हो। ये सारी प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं, उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण निंदित है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदित है। हे राजन, जो कृष्णचंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुष से राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और प्रजा सुखी रहती है। श्री नारायण ने कहा कि इस प्रकार कहे जाने से अगस्त मुनि को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति से प्रणाम किया। तो मुनि ने कहा, हे शुभे, तुम सदा सौभाग्यवती रहो और अपनी भक्ति से पति सेवा करो। गोपीजन के वल्लभ श्री कृष्ण भगवान में तुम्हारी भक्ति सदा दृढ़ हो। चित्रबाहु ने बोला, हे विप्रेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई और निष्कंटक राज्य मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई? मैंने कौन सा पुण्य किया है? आप सब जानते हैं, कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देखा है। इतिहास के सहित मैं उसे कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए। तुम नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले और दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले थे। तुम्हारी यह जो स्त्री है, यही पूर्व जन्म में भी स्त्री थी
और कर्म मन वचन से पति सेवा में ही परायण रहती थी। पाप कर्म करने वाले तुम्हारा जाति ने और बांधवों ने त्याग कर दिया था। क्रुद्ध होकर राजा ने तुम्हारा सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय जो बचा हुआ कुछ था उसको जाति वालों ने ले लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर और मन मलिन होने पर भी इस पतिव्रता ने तुम्हें नहीं त्यागा। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होकर तुम निर्जन वन को गए। हे महीपते, वन में जाकर तुमने अनेक पशुओं को मारकर अपना भरण पोषण किया। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि आए, जो कि वहाँ आकर दिशाहीन होने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय तृषा से अत्यंत पीड़ित होकर वह मरणासन हो गए। उस समय रास्ते को भूलकर दुखी ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उस ब्राह्मण को लेके आप अपने आश्रम को आए और तुम दोनों स्त्री पुरुष ने उनकी सेवा करी। जब उग्रदेव को चैतन्यता प्राप्त हुई तो वे सोचने लगे कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ, उस वन के बीच में मुझे कौन लाया। श्री नारायण ने कहा कि मणिग्रीव ने उन ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इस तालाब में शीतल जल है, आप इसमें स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें। इस समय मैंने आपकी रक्षा करी है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए। अगस्त्य मुनि ने कहा कि उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित होकर मणिग्रीव के वचन को सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठे। हे चित्रबाहु, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वह वटवृक्ष की छाया में बैठकर उन्होंने स्नान किया और नित्य कर्म कर कर भगवान का पूजन किया। देवताओं और पितरों को तर्पण करके जल को पान करके वे उग्रदेव शीघ्र ही वट के मूल भाग में आकर बैठ गए। मणिग्रीव ने अपनी पत्नी सहित उन्हें नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से बोले, हे ब्राह्मण, आज मुझे ताड़ने के लिए आप मेरे आश्रम को आए हैं। आपके दर्शन से ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार कहकर मणिग्रीव अपनी स्त्री से बोले कि सुंदरी, जो जो स्वादिष्ट फल हैं उन सबको लाओ, विलंब मत करो। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचनों को सुनकर कंद आदि फलों को लाकर ब्राह्मण के सामने रखती है। मणिग्रीव ने कहा, हे ब्राह्मण, इन फलों को खाकर मुझे कृतार्थ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोला कि मैं आपको नहीं जानता। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिग्रीव ने कहा कि मैं शूद्र जाति का अपने स्वजनों बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्न आत्मा उग्रदेव ने फलों को खाया और जल पिया। मणिग्रीव ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जल जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे हुए वन में आप कहाँ से आए हैं? उग्रदेव ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण वन में आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण मैं मरणासन हो गया। बाद में तुमने मुझे प्राण दिए। हे मणिग्रीव, बोलो तुमको मैं क्या दूँ? तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण इस वन में आश्रय लिया है? मुझसे कहो, मैं उसे दूर करूँगा। अगस्त्य मुनि बोले। इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव की प्रार्थना पर दरिद्रता के समूह को पार करने की इच्छा से कर्म के भयंकर वृत्तांत को उन्होंने कहा। इति श्री ब्रह्म नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये त्रयोविंशो अध्यायः। आगे की कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।